इरादा देवी गेस्ट हाउस। अब हम चल दिए हैं अंजनी माता मंदिर। राम जानकी मतलब सही स्टाइल सुना है ये तो सीखा कहाँ से है इसकी अपनी सही है तुम याद है तेरे को भारे ढुआने गाड़ी याद है तेरे को। अच्छा गेस्ट हाउस भी है इनका अपना ये इनका ही है ये बैठे हैं घर रहते भी अंदर। कमाई का तेरा नवरात्रों में बहुत भीड़ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से। अब हम आपको एक और नई वीडियो में ले चल रहे हैं जो कि हमारी पिछली वीडियो का ही अगला भाग होने वाला है। सालासर बालाजी में जो और धाम है उनके हम आपको दर्शन कराएंगे, तो प्लीज़ बने रहना वीडियो में। चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। आदमपुर सेवा सदन, अग्रवाल सेवा सदन। जो मैं कह रही थी। ये हैं होटल जानबूझ के पता नहीं ऐसी जगह अंडा रखते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। पवन सुख माता मंदिर। ये पार्किंग करो, सामने दुकानें हैं, प्रसाद लो और चल दो अंदर। जय हो। चलो उधर उधर कहाँ मानसी বাবু মানা করছি এই সাইডে দাঁড়াও। जय माता रानी। अंजनी माता मंदिर के सामने ही है तिरुपति बालाजी का मंदिर, इसके भी दर्शन कर सकते हो आप। बताओ हमको क्या करना। देखो होटल मोती मोहनी। बाबा जी जय हो प्रभु। बालाजी भगवान।
चलो इधर भी चलते हैं ना, राम जानकी मंदिर ही चलते हैं, पूरा धाम दिखाते हैं आज। ये रही मूर्ति वो बड़ी वाली, वो भी साथ में देख लेंगे। वो रही ना, ये तो नहीं पार्क के सामने। पीछे है ना पापा। हाँ हाँ, मम्मी को अपने साथ लेके चला करो आप। जय हो भगवान, जय हो भगवान। नहीं पापा जी को आज शंकर पीछे। अरे यार, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। पीछे रख के मक्खियाँ बहुत है। ये नहीं ज़्यादा ऊँची है। आसपास काफ़ी अच्छा बगीचा भी है घूमने के लिए। टिंकू 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 ये देख 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 टिंकू
अंदर ही रखो, अंदर ही रखो। चलो चलो जल्दी। अब हम चलते हैं दिल्ली की तरफ। इसलिए मैं दिल्ली चला। ओ, ये शहर के अंदर से रास्ता निकल रहा है ना। ये कीचड़ कितना नाले वाले सही है। होटल वोटल यहाँ पे ठीक है, ऐसी बात नहीं है, वैसे अच्छे हैं थोड़े, थोड़ी साधन धर्मशाला वगैरह मिलेंगे। थोड़े होटल थोड़े हो सकता है कॉस्टली मिले, क्योंकि अलग अलग बने हुए हैं, थोड़े लोकल। धर्मशाला भी सही है, जिसमें जहाँ खड़े रहते हैं। तो ठीक ठाक है, लेकिन हाँ ये कि 1.5-2 घंटे का रास्ता है, तो लोग वापस मेहंदीपुर वाला वो खाटू श्याम जाके रुक जाते हैं। वहाँ होटल ज़्यादा है ना यार। देख कितने मटके रखे हैं पानी के। ये क्या कर रहा है? ये मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे वापसी दिल्ली की तरफ। दिल्ली के लिए हमें जो टाइम लगना था वो लगना था 6.5 घंटे, जो दिखा रहा था गूगल। 350 किलोमीटर के आसपास, जो डायरेक्ट सालासर बालाजी से हमें घर तक जोड़ रहा था। तो बने रहना वीडियो पे, आगे सारी डिटेल दूंगा आपको, टोल की भी, सबको। क्या चीज़? हेडरेस्ट पहना है। सालासर धाम विकास समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, कृपया पुनः पधारें। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टाइम हमें लगना था 6.5 घंटे, 350 किलोमीटर कवर करने में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो शायद हाईवे अच्छा होगा, और सच्चे में हमें हाईवे अच्छा मिला था। नया बना हुआ रोड था ये हमें ले जा रहा था बालाजी से झुंझुनू, झुंझुनू से फिर बगर, बगर से फिर नारनौल, नारनौल से रेवाड़ी रिंग रोड जो बनाया है नया, उससे ये हमें पुराने दिल्ली जयपुर हाईवे पे ले जाके मिलवा देता, और फिर हम वहाँ पे जहाँ से दिल्ली निकल जाएंगे। तो रोड बहुत अच्छा है, ये अच्छा हाईवे बना हुआ है। आप देखना, पूरा रोड की पूरी जानकारी मिलेगी आपको। तो बहुत अच्छा रोड बना रखा है, साफ़ सुथरा रोड है, टोल भी ज़्यादा नहीं थे इस पर। अभी देखो 300 किलोमीटर दिखा रहा था ये। तो आगे बने रहना वीडियो में, आप बहुत कुछ दिखे। और ये सब प्राइवेट बैंक ही रहेंगे ये। एक और दिल्ली जाते हुए वापसी में सालासर में बालाजी से पहला टोल है ये, दिल्ली वापस जाते हुए। ये लो जी, आ गया, ये कट गया टोल। एनुअल पास एक्सेप्टेड एयर। उसको देखो, 8 मोल्टो का बैठा रखी है। वो बैठाइए, देख दांत तोड़ दिए बेचारी। सावधान बताने का तरीका थोड़ा क्या है? दांत तोड़ दिए बेचारी। एक्सीडेंट हो गया ना, यही टांग दी उसको। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था पहले, अब थोड़ी सी सफ़र के खर्चे की बात कर लेते हैं। जैसे सफ़र हमारा ख़त्म होता जा रहा है, धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ, अपने घर की तरफ पहुँचते जा रहे हैं। थोड़े खर्चे की बात कर लेते हैं। 3 चीज़ें मेन होती हैं, आपका स्टे, आपका गाड़ी का खर्चा और आपका फूड। तो इनको ब्रेकअप करके इनके ऊपर बात करेंगे। हाईवे देख सकते हो आप, हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी थी बालाजी से दिल्ली आते हुए। ये हमारा NH11 है मेरे ख्याल से, NH11 था ये। तो इस पर हम बने हुए थे काफ़ी टाइम से, लंबा मतलब इस पर चले हैं हम, तो हमें इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा थकावट नहीं हुई। ये है कि जब गुड़गांव वाले, पुराने दिल्ली जयपुर गुड़गांव वाले रोड पे आए थे, तब जाके हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, जो आगे आपको दिखेगी। ये पता नहीं कौन सा रोड है, लेकिन भाई साहब है बड़ा धांसू, बड़ा सही बना रखा है। हाईवे का पता नहीं चल रहा कौन सा है। NH11 नीचे वाला है एक्सप्रेस वे है ना पूरा, नई नई बनी हुई है। सही कह रही है, तो नई सड़क बनी हुई एकदम। अब आगे पता चलेगा बोर्ड, क्योंकि टनाटन रास्ता दिखा रहा है अभी तक तो 291 किलोमीटर, 5.5 घंटे। दैट मीन्स 50 की एवरेज स्पीड।
दिल्ली, सिंगना, चिड़वा, लहरू, सूरजगढ़, पिलानी, बगड़ू, झुंझुनू, मंडवा। अबे ओए, तो गाड़ी का जो हमारा पेट्रोल का खर्चा लगा वो लगा कम से कम 6400-6500 के आसपास, जिसमें 725 किलोमीटर टोटल हमारी गाड़ी चल गई। दिल्ली से खाटू 260 किलोमीटर, खाटू से फिर बालाजी 110, फिर बालाजी से दिल्ली वापस 350 किलोमीटर, तो लगभग 725 के आसपास गाड़ी चली। पेट्रोल 6300-6400, पार्किंग मिला लो 100-200 रुपये, तो 6500 के आसपास मोटा मोटा खर्चा पकड़ लो अप्रॉक्सीमेट। होटल का खर्चा एक दिन का हमारा 2000 के 6000 के आसपास, 2000 पर रूम। ये वेरी करेगा, तो भैया से आप डील लेना, वो बेटर रहेगा। बाकी खाने की बात करें तो 5-6 हज़ार के खाने का खर्चा रहा होगा। अप्रॉक्सीमेटली 18,000 का में आपका 6 जनों का ट्रिप 2 दिन का पूरा हो गया था हमारा ये, जिसमें हमारा सब कुछ इजीली कवर हो गया। एक ही दिन का स्टे था, तो इस हिसाब से आप अपनी इतने भी प्लान कर सकते हो। अपनी गाड़ी से अगर जा रहे हो तो आपको टोटल रास्ता पता चल गया, रोड की कंडीशन पता चल गई। हाँ, अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से खाटू श्याम जा रहे हैं तो शायद थोड़ा सा एक्सपेंस आपका बढ़ जाए, लेकिन आइए अगर आपका एनुअल पास हो तो आपको टोल की दिक्कत नहीं होने वाली। एनुअल पास अगर है तो टोल की कोई परेशानी नहीं होने वाली। या आपको पूरी वीडियो में, पूरी सीरीज़ में आपको दिख गया होगा, नहीं दिखा तो प्रीवियस एपिसोड आप प्लीज़ चेक करना, खाटू श्याम बाबा के और सालासर महाराज के दोनों के दर्शन करना। बाकी हमने सालासर महाराज में और क्या क्या कर सकते हो, बालाजी में आप, वो तो हमने आपको बता ही दिया और बाकी चीज़ें दिखा दी। खाटू में भी और भी चीज़ें हैं जो अगली बार हम आपको जरूर दिखाएंगे। ये पहुंच गए बगड़ तिराहा, बगड़ 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 बगड़, आई लव बगड़। अभी हमें रेवाड़ी जोड़ देगा NH11 चल रहा है रेवाड़ी से जैसलमेर, 850-900 किलोमीटर, जो अभी हमने चेक किया। सिंगल रोड है, लेकिन अच्छा है, रोड की कंडीशन बहुत सही है, रोड सही है। अब हमें जोड़ देगा ये रेवाड़ी पे। रिमोट लोकेशन है काफ़ी। रेवाड़ी पहुंचने से पहले नारनौल के पास हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी, जो आगे आपको दिखेगी। मिट्टी के बर्तन खरीदे थे, जो आगे आपको देखने को मिले। भैया जी वीडियो बना लें छोटी सी। हाँ जी, क्या हुआ? ये व्हाइट वाला दिखाना, बिल्कुल प्लेन व्हाइट। देखो बेटे, वो जो लाइन में बन है ना प्लेन। ये है जी, हम रुके हैं बगड़ में अभी, ये चीनी का सामान लेने के लिए। यार कांच का है सब। कब पैसे चलेंगे तेरे को? मानसी देख, मानसी है ना? अच्छी तरह गया वैसे। हाँ, कॉफी टाइप। भैया हांडी कैसे कैसे दिए? 200-250 ये सब बाउल है जी। सूप बोल है, सूप बोल। हाँ, कॉफी पी सकते हैं इसमें। कितने का एक कप ये? 70। और ये कितने का एक? ये बड़े सारे 100 के ही हैं? ये 100 के है ना? ये 50 का है? ये 100 रुपये के 6। अच्छा, 100 के 6। ये 50 का एक है, ये 70 का एक है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें और भी डिज़ाइन है क्या? एक ही रखा है। मैं अब इसको बंद करता हूँ। शॉपिंग करने के बाद हम लोग चल दिए वापस अपनी मंजिल की ओर, दिल्ली की ओर। तो पूरी सीरीज में आप देखोगे कि रोड कंडीशन कैसे कैसे है, रोड कैसे कैसे आप पकड़ सकते हो। दिल्ली से खाटू का अगर आप रोड देखें तो पुराना हाईवे तो ज़्यादा खास नहीं है, बिलासपुर के बाद बहुत आपको जाम मिलेगा। हाँ, शाहपुरा से जब आप राइट हो जाएंगे तो जो मैं कहता हूँ जो स्टेट हाईवे वो ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। इनफैक्ट अजीतगढ़ होते हुए जो आप खाटू श्याम पहुँचते हो, खाटू श्याम से बालाजी का आपने पूरा रास्ता देखा, बहुत शानदार बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-10 किलोमीटर आप 1.5-2 घंटे में आराम से कवर कर लोगे। इनफैक्ट कम में कर लोगे, हम तो बहुत रुके थे बीच में। उसके बाद बालाजी से, सालासर बालाजी से दिल्ली का रास्ता तो और भी शानदार है। अंटिनल्ला वो रेवाड़ी से आपको जयपुर पे जोड़ देगा। उसके बाद जयपुर वाले पुराने हाईवे से आपको जब गुड़गांव मानेसर आते हैं तो वहीं दिक्कत होगी, बाकी तो सब सही है। जैसे कि आपको बताया कि अगर आपके पास एनुअल टैग है, फास्ट टैग, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपका टोल सिर्फ 100 रुपये लगेगा मात्र, जो राजस्थान में एंट्री के टाइम पे लगा था। अब एक दूसरा टोल आएगा, वापसी जाते हुए हमें 2 या 3 टोल पड़े होंगे टोटल, और दोनों तीनों पे हमें ईजिली हमारा फास्ट टैग चल गया था।
घर पहुंचने से पहले हमने लिया है डिनर ब्रेक। तो डिनर ब्रेक का टाइम था ये, जो कि मतलब घर से 75 किलोमीटर पहले ही था। तो डिनर करते हैं, फिर आगे आपको दोबारा वीडियो में मिलते हैं। दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, नान। अब खाना अच्छा नहीं था। सैलड, बच्चे का दूध। हाँ जी दोस्तों, तो ये था सावरिया ढाबा पे हमारा लास्ट डिनर ब्रेक इस ट्रिप का। इसके बाद अब हम घर को निकलेंगे। घर का रास्ता जो है यहाँ से दिखा रहा है 75 किलोमीटर्स, 2 घंटे, मतलब मयूर विहार तक बता रहा है पूरे 2 घंटे। तो इसका मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। खाने के बारे में बताऊँ तो ना ज़्यादा अच्छा कहूँगा ना ज़्यादा बुरा कहूँगा, एवरेज सा खाना। मतलब कॉस्ट वाइज भी ठीक ठीक था, ज़्यादा महंगा नहीं था। 200 रुपये पर हेड के हिसाब से आप लगा लो, सब कुछ मिला के, डेजर्ट और मेन कोर्स और सब कुछ, पानी पूनी सब लगा लो, तो आप 1200 रुपये के हिसाब से आप एग्जैक्ट मतलब अप्रॉक्सीमेटली बैठा बिल 200 पर हेड का हिसाब था। तो ज़्यादा कोई ऐसे कॉस्टली भी नहीं था। लेकिन हाँ ये कि आप कहो कि ज़्यादा ही क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था या कुछ का, ऐसा तो नहीं था, एवरेज था। मतलब आप खा सकते हो, अगर आपको रुकना पड़े तो रुक सकते हो, आप यहाँ पे मजबूरी में रुकना पड़े तो रुक सकते हो, नो इश्यूज़। और वॉशरूम वगैरह की बात करूँ तो वॉशरूम वगैरह एवरेज ही थे, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आप इतने बड़े ऐसे इतने बिजी हाईवे पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ा रख रखाव, सिर्फ लाइटें लूटे सी बढ़िया लग रही है, और सही बताऊँ तो बाकी तो और कुछ एवरेज ही है, बाकी कुछ खास नहीं है। लाइटें लूटी सी, इसकी चमक दमक, लाइटें लूटे देख के हम भी रुक गए। लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा हाइजीन भी नहीं थी, अंदर साफ़ सफाई भी एवरेज थी, ठीक ठाक थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हाँ ये है कि अगर आप इस रूट पे और अच्छे जो हमने दिखाए हैं आपको पहले एक जयपुर के वीडियो में, जो होटल हाईवे किंग अगर आप उससे कंपेयर करोगे, या ओल्ड राव जो बहुत मशहूर है उससे अगर आप कंपेयर करोगे, तो आपको ये एवरेज ही नज़र आएगा, इतना कुछ खास नज़र नहीं आएगा। तो बस ये था यहाँ तक ट्रिप पे, इस ट्रिप तक की हमारा और आपका साथ। अब अगले ट्रिप पे मिलेंगे। कॉज मैं ये बताता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत रूट आपको दिल्ली तक का दिखा दूँगा। दिल्ली तो आपको पता ही है यार, गुड़गांव से दिल्ली 50 बार हर कोई जाता रहता है, तो क्या दिखाऊँ, 2-2.25 घंटे लगने यहाँ से पहुँचने में। तो इस वीडियो को यहीं तक ही रखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल दे दूँगा टोल। तो इसी के साथ दोस्तों ये सफ़र, ये सीरीज़ जो खाटू श्याम और सालासर बालाजी महाराज की थी, यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद हम दिल्ली पहुँच गए थे, घर पहुँचे थे, उसका सबको मोस्टली पता ही है उसका क्या दिखाना। तो आशा करता हूँ पूरी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नए हो तो। अगर नए नहीं हो, पुराने ही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, पूरी सीरीज़ को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुँच सके, जो लोग खाटू श्याम बाबा या सालासर महाराज के दर्शन करने के इच्छुक हों और जो जाना चाहते हो अपने परिवार के साथ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री बालाजी महाराज, जय खाटू श्याम बाबा की।